अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की पावर सप्लाई को 12 वोल्ट के डीसी फ़ैन या बैटरी चार्जर के लिए एडजस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक 530 सिस्टम की सप्लाई मौजूद है। इसे आग की सप्लाई भी कहते हैं। हम इसे ओपन करके इसे 12 वोल्ट के डीसी फ़ैन या बैटरी चार्जर के लिए एडजस्ट करेंगे। आम सप्लाई किसी दूसरे सिस्टम की सप्लाई जैसा कि 5858, 50, 71, 76, 7700 सिस्टम की सप्लाई इजीली 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यह भी 12 वोल्ट में कन्वर्ट होती है, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो कि हम आपके सामने क्लियर करेंगे। इसमें बहुत धूल और मट्टी है। हम इसे एक बार बिलोर करते हैं। बिलोर करने के बाद हम इसके स्क्रूज़ को ओपन करेंगे और इस सप्लाई को केसिंग में से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, हमने इसे बिलोर कर लिया। अब हम इसके स्क्रूज़ को ओपन करके बोर्ड को बाहर निकालते हैं। हमारे यहाँ सप्लाई वोल्टेजेस 220 हैं। हम इसके स्विच की वायर्स को काट देंगे। ये 110 स्विच है। हम इसकी वायर्स को काट देंगे और इसके साथ ये जो छोटा सा चॉपर ट्रांसफार्मर टाइप लगा हुआ है, हम इस चॉपर की वायर्स को भी काट के इस चॉपर को सप्लाई से बाहर निकाल लेंगे। हम इस चॉपर के ट्रांसफार्मर्स के स्क्रूज़ को खोल के इसे सप्लाई से ओपन कर लेंगे, सप्लाई से बाहर निकाल लेंगे। इस ट्रांसफार्मर का हमारी सप्लाई में कोई वर्किंग नहीं है, क्योंकि ये 110 स्विच और ट्रांसफार्मर 110 वोल्टेजेस के लिए वर्किंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वोल्टेजेस 220 है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हम फैंस की तार को रिमूव करते हैं ताकि सप्लाई हमारी इजीली ओपन हो जाए। और हम सप्लाई की वायर्स को, ये जो टाई कॉलर टाइप लगे हुए हैं, हम इन्हें काट के वायर्स को अलग-अलग करेंगे। और सप्लाई के मेन पैनल में, जो कि हमारे मदरबोर्ड में लगता है, यहाँ पे हमें दो वायर्स ये ऑरेंज कलर की एक ही पॉइंट में जॉइंट लगी हुई नज़र आएंगी। बाकी तमाम पॉइंट्स में सिंगल सिंगल वायर्स हैं। सिर्फ एक पॉइंट में हमें ऑरेंज कलर की दो वायर्स कंबाइन नज़र आएंगी, जिसे हम अपने बोर्ड से काट के इन्हें वैसे ही जॉइंट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। हम यहाँ पे ऑरेंज कलर की बारीक वायर और किसी दूसरी ऑरेंज कलर की वायर के साथ इसे कंबाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये ऑरेंज कलर की बारीक वायर रेगुलेटर टाइप है, जिसे हमने किसी दूसरी ऑरेंज कलर की वायर के साथ इंसुलेशन उतार के ज्वाइन करना है। इस वायर को हमने ज्वाइन लाजमी करना है, क्योंकि अगर हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारे आउटपुट वोल्टेजेस 25 से 30 हो जाएंगे, जिससे हमारे सप्लाई के फ़िल्टर फट जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इस 12 वोल्ट के पैनल को छोड़ के बाकी तमाम वायर्स को काट देना है सप्लाई से। हम तमाम वायर्स को, जितनी भी वायर्स ये लगी हुई हैं, उन्हें काटते हैं। सिर्फ 12 वोल्ट के पैनल की वायर्स को हमने अलग करना है और इन तमाम वायर्स को हम सप्लाई से कट कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने तमाम वायर्स को काट दिया है। सिर्फ 12 वोल्ट का पैनल, 12 वोल्ट की जो वायर्स हैं येलो कलर की, वो सिर्फ सप्लाई में लगी हुई हैं, और हमने ऑरेंज कलर की दोनों वायर्स को भी आपस में ज्वाइन कर दिया है। अभी हमारी पावर सप्लाई के कनेक्टर हैं। हमारी पावर सप्लाई के 220 वोल्टेजेस सीधे हमारे ब्रिज के सेंटर वाले दो पॉइंट्स में जाने चाहिए। ये सप्लाई का ब्रिज लगा हुआ है। ब्रिज के 4 पॉइंट्स हैं। बाहर वाले पॉइंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, जबकि अंदर वाले दो पॉइंट्स जो हैं हमारे एसी सप्लाई के 220 वोल्टेज अंदर वाले पॉइंट्स में आने चाहिए डायरेक्टली। हमने इसमें से जो चॉपर ट्रांसफार्मर काट दिया है, फ़िलहाल के लिए हम उन दो वायर्स को आपस में इंसुलेशन उतार के ज्वाइंट कर देंगे, जिससे हमारे 220 वोल्टेजेस ब्रिज की सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स पे 220 वोल्टेजेस आ जाएंगे। हम इस ट्रांसफार्मर की वायर्स को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं और इस तरह हमारी 220 सप्लाई ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट्स पे आ गई है। कंप्यूटर सप्लाई एसएमपीएस है, यानी कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। हमारे मदरबोर्ड में से हम इसे स्विच करते हैं, ये पावर सप्लाई तब ऑन होती है। हमने इसे डायरेक्टली 12 वोल्ट के लिए एडजस्ट करना है। 12 वोल्ट के लिए एडजस्ट करने के लिए हमने इस सप्लाई में लगे हुए कपलर्स को शॉर्ट करना है, डायरेक्ट करना है, यानी कि जैसे ही हम इसे 220 वोल्टेजेस पावर सप्लाई दें तो हमारी सप्लाई पे वोल्टेजेस आ जाएँ। हमारे पास ये इस मॉडल की एक और सप्लाई है, जिसमें से हमने इस कार्ड को ओपन किया हुआ है। ये कार्ड असल में 5 वोल्ट और 12 वोल्ट जनरेट करता है। हमने इस कार्ड को ओपन किया हुआ है ताकि इसके नीचे जो लगे हुए कपलर्स हैं वो इजीली हमें नज़र आ सकें। ये सप्लाई में
दो कपलर्स लगे हुए हैं। इन दोनों कपलर्स में से हमने स्विचिंग मोड वाले कपलर के 2 पॉइंट्स को शॉर्ट करना है। कपलर 4 पॉइंट्स का होता है, 2 लेफ़्ट साइड में और 2 राइट साइड में। हमने इसके राइट साइड वाले पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करना है, यानी कि पावर सप्लाई जहां से हमारी इन होती है, हमने उस मेन साइड से इस कपलर के पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करना है। हम मल्टीमीटर के प्राड को 12 वोल्ट के पैनल में एडजस्ट करके इसके कपलर को शॉर्ट करके देखते हैं कि कौन सा कपलर हमारा स्विचिंग मोड का कपलर है। और इन पॉइंट्स को शॉर्ट करते वक्त आपने किसी लकड़ी के स्टूल पे बैठ के काम करना है, क्योंकि पावर सप्लाई में हैवी वोल्टेजेस का करंट होता है और बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इन पॉइंट्स को शॉर्ट करके चेक करना है। और ये देखिए हम मल्टीमीटर पे आपको दिखाते हैं, और हम यहाँ से कपलर के 2 पॉइंट्स को इन वाली साइड से शॉर्ट करेंगे, यानी कि आपस में ज्वाइंट करेंगे। और ये देखिए हमारे मल्टीमीटर पे 8.9 तकरीबन 9 वोल्ट आ चुके हैं। पावर सप्लाई में 2, 3, 4 जितने भी कपलर लगे हों, हम उनके 2 पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करके देख सकते हैं कि हमारा कौन सा कपलर स्विचिंग मोड का है। और ये देखिए हमने पहले कपलर के इन वाली साइड से 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट किया हुआ है, जिससे हमारी सप्लाई डायरेक्टली ऑन हो जाएगी। अब हम इस पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे के आपको मल्टीमीटर पे इसके वोल्टेजेस चेक करवाते हैं। ये सप्लाई तकरीबन 9 वोल्ट दे रही है। हॉकी सप्लाई 530 सप्लाई तकरीबन 9 वोल्ट ही आउट में एडजस्ट देती है। हम इसे 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग के लिए या 12 वोल्ट के डीसी फ़ैन के लिए हम इसके 9 वोल्टेजेस को 12 वोल्टेजेस में अप करेंगे। इसके 9 वोल्ट को 12 वोल्ट में एडजस्ट करने के लिए हमने इसके आउट साइड में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, आउटपुट वोल्टेजेस साइड में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। हमने ये 2 ऑरेंज कलर की वायर्स को ज्वाइंट लाजमी करना है, क्योंकि ये ज्वाइंट ना हुआ तो हमारी सप्लाई के वोल्टेजेस 25 से 30 हो जाएंगे। 12 वोल्ट के लिए हमने इस मेन फ़िल्टर बड़े फ़िल्टर को यहाँ से ओपन करना है, और इस फ़िल्टर के पॉइंट्स की जगह पे हमने 10 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है, कम से कम 5 वाट की। हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम 5 वाट से ऊपर की होनी चाहिए। हमने इस फ़िल्टर की जगह पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है, कम से कम 5 वाट हो रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी हीट होगी। हम इसे फ़िल्टर के पॉइंट्स पे एडजस्ट कर देते हैं। हमने ये फ़िल्टर्स के पॉइंट पर 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है, और हमारे मल्टीमीटर के प्राड 12 वोल्ट के पैनल में एडजस्ट है। हम इस सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे के आपको इसके वोल्टेजेस चेक करवाते हैं। और हमारे मल्टीमीटर पे इस वक्त 13.58 वोल्टेजेस आ चुके हैं। जब हम इस पे 12 वोल्ट का डीसी फ़ैन या बैटरी चार्जर यानी कि इस पे हम जैसे ही लोड डालेंगे, ये हमारे वोल्टेजेस 12 वोल्ट पे स्टेबल हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह हम किसी भी कंप्यूटर की पावर सप्लाई को 12 वोल्ट बैटरी चार्जर या 12 वोल्ट के डीसी फ़ैन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।